नमस्कार, लीगल रिपोर्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं विप्लव अवस्थी। लैंड एक्विजिशन को लेकर लगातार आपने लीगल रिपोर्टर पर अलग अलग सुप्रीम कोर्ट के सीनियर डेजिग्नेट के साथ वीडियो देखे हैं और निश्चित रूप से जो हमको कम से कम 20,000 से ज़्यादा कॉल्स आई और देश भर से जो लगातार कॉल्स आ रही हैं, सब लोग परेशान हैं कि आखिर भूमि अधिग्रहण को लेकर सरकार का इस तरह का रवैया क्यों है। क्यों सालों से मुकदमे अटके हुए हैं, लटके हुए हैं, मुआवजा मिल नहीं रहा और किसान दर दर की ठोकरें खा रहा है। आज हम वकालत से हटकर और किसानों के बीच, यानी कि किसानों के प्रतिनिधि, भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत जी के साथ हैं और टिकैत साहब से हम समझेंगे ग्राउंड रियलिटी जो लैंड एक्विजिशन को लेकर हो रही, क्योंकि देश भर में डेवलपमेंट हो रहा है, देश भर में एक्विजिशन हो रहा है, लेकिन किसान क्या दिक्कत महसूस कर रहे हैं। राकेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है लीगल रिपोर्टर में। राकेश जी, एक बेसिक, चूंकि ग्राउंड क्या है, नया आप 2013 का एक्ट ले आए, रिहैबिलिटेशन, रीसेटलमेंट, तमाम तरह का बातें, 100% सोल्यूशन, आपने तमाम बड़ी बड़ी बातें कर दी, लेकिन ग्राउंड क्या है? ग्राउंड ये है कि नेशनल हाईवे से लेकर कोई भी सरकार की स्कीम, मैं केंद्र और राज्य दोनों की बातें कर रहा हूं और किसी भी सरकार की बात कर रहा हूं, जब एक्विजिशन कर रहे हैं तो 100 रुपए की कीमत की जमीन 10 रुपए भी देना नहीं चाहता एडमिनिस्ट्रेशन। क्या कहेंगे सबसे पहले? नहीं, बिल्कुल जो आपने कहा ये बिल्कुल ठीक बात है। जब उनको जमीन लेनी चाहती है तो वो स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, या सेंटर के लिए अधिग्रहण करे या स्टेट के लिए करे या डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के लिए करे जी, उनको सस्ते से सस्ती कम से कम पैसा किसान को देना पड़े, ये पॉलिसी वो अख्तियार करते हैं। ठीक है। उसी तरह का वो क्लोज लेकर आते हैं, उसी तरह के कानून है, उन्हीं के खिलाफ कोर्ट में चल जाओ, उन्हीं के खिलाफ आएगा सब कुछ। और छत्तीसगढ़ जो ये आदिवासी क्षेत्र है पूरा, इसका तो हालात और भी ज्यादा खराब है। उसमें उन्होंने करा है कि इन्होंने अपनी जमीन हमको दान में दे दी। एक नया परफॉर्म आया है दान का, किसी को पैसा नहीं देना, कोई आंदोलन नहीं कर सकता। छत्तीसगढ़ में दांतलवाड़ा, सुकमा और ये कोंडा गांव के ये आदिवासी कोई आंदोलन कर सकते हैं। एक तरफ माओवादी उनके पीछे है, जंगलों में रहना है, दूसरी तरफ पुलिस उनके पीछे है, वे आंदोलन कर सकते हैं। आंदोलन करेंगे तो उनको नक्सलाइट का आ जाएगा। उनकी जमीन दान में ली जा रही है, बोलने की हिम्मत नहीं है किसी की। ये लगाओ कि जो ये क्षेत्र है यहाँ पे आंदोलन करके अपनी बात ये क्षेत्र कहलाता है। वो भी नहीं कह पा रहे हैं। बहुत बुरी स्थिति पूरे देश की है। जमीनें किसानों की लूट ली, रात के अंधेरे में शहरीकरण करते हैं और दिन के उजाले में शहरीकरण का पैसा देते हैं। किस तरह का, चूंकि आप तो राकेश जी लगातार किसानों के बीच में रहते हैं, देश भर आपने भ्रमण किया है और इस बीच किसान आंदोलन जो 13 महीना चला, उसके बाद तो आप देश भर गए। भूमि अधिग्रहण को लेकर किस तरह की शिकायतें, कंप्लेंट्स आप सुन रहे हैं लोगों से जो किसान हैं? उनको क्या पैसे दे रहे हैं भाई? लखनऊ एयरपोर्ट जी, मतलब अजीब तरह के मामले हैं। लखनऊ एयरपोर्ट को 1 रुपया मुआवजा नहीं दिया, उनकी जमीन फ्री में ले ली। कोई सोच सकता है कि लखनऊ में मुआवजा ना दिया गया और जमीन ले ली? तुरंत सरकार ने क्या दिया कि 1942 में इस जमीन को अधिग्रहण किया था जी, हवाई पट्टी के लिए। 1942 में अधिग्रहण के खिलाफ कोई आंदोलन कर सकता था? करेक्ट। देश गुलाम था, उसको ले रहे हैं कि 1942 में पैसे दे दिए थे। कोई दस्तावेज नहीं है, कुछ नहीं है। 2011-12 तक किसानों के नाम जमीन रही, उसके बाद में अथॉरिटी के नाम जमीन जा रही और वो सीधी बगैर 1 रुपए के मुआवजे के वो जमीन ने एयरपोर्ट अथॉरिटी के नाम कर उनको दे दी। लेकिन सरकार तो दावा करती है 2013 के बाद जो नया एक्ट लेके आए, रिहैबिलिटेशन, रीसेटलमेंट, 100% सोल्यूशन देना, इंटरेस्ट देना, किसानों को बेहतर मुआवजा देना, ये जब दावे किए जाते हैं और इस दावे की हकीकत, राकेश जी आप क्या हकीकत जानते हैं? हकीकत अलग है। कुछ जगह कुछ दिन ठीक दिए गए। रेलवे में कुछ जमीन अधिग्रहण हुई, उसमें कुछ जगह नौकरी के नाम पे 5 लाख रुपए दिए, लेकिन अब वो भी नहीं है। ठीक है,
कम पैसा देना पड़े सरकार को, उस तरह की पॉलिसी बनाते हैं। नहीं तो ये क्या सरकार की सहमति से हो रहा है? सब सहमति क्योंकि से हम हो रहा है। पूरे देश भर से हमें फोन आ रहा है, वो कहते हैं, जो आम किसान है वो कहता है साहब मेरी जमीन चली गई। अब जब डीएम के मैं जाता हूं और कहता हूं कि इसका मार्केट रेट तो देखो, क्योंकि 3 चीजों से मार्केट रेट तय हो रहा है। आपकी जमीन का उस इलाके के विंसिटी में क्या प्राइस है, आपका जो उस इलाके में स्टाम्प ड्यूटी क्या है, और मार्केट की किस मार्केट रेट पे। कह रहे हैं तीनों को ओवरलैप कर रहे हैं। डीएम बात ही नहीं सुनना चाहता है। अब आपने एक अथॉरिटी का, डीएम के बाद एक अथॉरिटी का गठन कर दिया और सीधे हाईकोर्ट का जुरिस्डिक्शन दे दिया। सवाल ये है कि ये एक तरह का क्या एक गुपचुप समझौता है राज्य सरकारों का अपने डीएम के साथ कि पैसा दो ही मत। अब जो नया भूमि अधिग्रहण था उसका इन्होंने मॉडल एक्ट बना दिया। ठीक है, मॉडल एक्ट की पूरी पावर स्टेट को दे दी और स्टेट की पूरी पावर अब डीएम के पास में, डीसी के पास में। तो भूमि अधिग्रहण की पूरी पावर अब डीएम के पास में है। ठीक है। और डीएम सरकारों के कहने से काम करेगा और सरकार वो चाहेगी कि जो उद्योगपतियों को फायदा होगा। ये पूरा एक तालमेल जुड़ा हुआ है। अब पूरी पावर डीएम के हाथ में, डीएम वही करेगा जो व्यापारियों को, सरकारों को फायदा होगा, किसानों को कम पैसे देने पड़े। ये मॉडल एक्ट बन गया और पूरी पावर इसकी डीसी के पास में। ठीक है। दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं कि मुआवजे के बाद वो ट्रायल कोर्ट जा रहा है, निचली अदालत जा रहा है, फिर हाई कोर्ट जा रहा है और फिर सुप्रीम कोर्ट जा रहा है। आपने देखा होगा एक लंबा लिटिगेशन 20-20 साल, 30-30 साल चला आ रहा है। क्या इस लिटिगेशन को लेकर आपका क्या मानना है? क्यों इतना बड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है? आदमी थक जाएगा, समझौता कर लेगा, उनको जमीन दे देगा। करेक्ट। कोर्ट में फैसले किसान के खिलाफ होंगे। इतने बड़े बड़े वकील हैं कि उनकी ना फीस दे सकते, ना हम अच्छा वकील कर सकते। सब जमीन जायदाद बिक जाएगी, आखिरी में लोग समझौते कर लेते हैं। ठीक बात। 3-3 पीढ़ी लड़ते हुए हो गए, 3-3 पीढ़ी लड़ रहे हैं, नहीं होगा कुछ नहीं। राकेश जी, क्या सवाल है? ये तो आपने निश्चित रूप से बताया और हमने भी समझा और देखा। आपको क्या लगता है बड़े क्या कदम सरकार के स्तर पे उठाने चाहिए? जहां तक कि आप किसान यूनियन के नेता हैं, तो आप किस तरह का भविष्य में, अगर चाहें कि लैंड एक्विजिशन को लेकर लोगों को राहत मिले, क्या कदम हो सकते हैं? देखो, 2013 का एक्ट सबकी सहमति से बना। ठीक है। वो चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, कोई से भी और दल हो, हम लोग भी जो किसान संगठन थे भी थे। और स्टैंडिंग कमेटी जो उसकी चेयरमैन बनाई थी वो सुमित्रा महाजन थी, वो बीजेपी पार्टी से थी और सरकार उस टाइम पे कांग्रेस की थी। ठीक है। हमने भी अपने प्रार्थना पत्र दिए तो वहां दिए, वो एक्ट बढ़िया बना था। उसमें क्या दिक्कत होगी थी कि सरकार बनती, फिर आप राष्ट्रपति के वहां जा रहे, फिर उसमें संशोधन करवा रहे। भाई जब वो बनने लग रहा, आप जो भी बताना जब बता दो। ठीक है। आपकी पार्टी की ही वो चेयरमैन लगी हुई थी वहां पे, कोई संशोधन करना था आप बता देते, लेकिन उसको पूरे को तोड़ गया, उसमें संशोधन किए गए, फिर उसका मॉडल एक्ट बनाया, स्टेट को पावर दे दी उसकी पूरी के स्टेट में आप जैसा चाहो वो कर सकते हो। और वहां से उनको लाभ दिया गया। सर्किल रेट नहीं बढ़ाए गए। क्या देश में महंगाई बढ़ रही तो सर्किल रेट नहीं बढ़ेगा? करेक्ट। लेकिन जहां इनको जमीन लेनी होती है वहां सर्किल रेट नहीं बढ़ाते। मतलब जितने भी कानून थे उन सबका दुरुपयोग हुआ है। तो 13 के कानून से आप सेटिस्फाइड थे? 13 में कानून में सब लोगों की सहमति से थे, लेकिन उसमें ये भी तो था ना कि सर्किल रेट भी आप समय समय पे आप सर्किल रेट को रिवाइज करोगे। करेक्ट। आप उसको रिवाइज करो। सर्किल रेट का 4 गुना देते हैं, या बाजार भाव है, सर्किल रेट है और मार्केट रेट है। ये सारी चीजें उसमें लिखी गई है, आप उस एक्ट को उठा लो, वो एक्ट ठीक था। सुप्रीम कोर्ट का 6 मार्च 2020 का सेक्शन 24(2) को लेकर जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का ऑर्डर आया, जिसने कहा या तो पहले ये था कि या तो आपका एक्विजिशन करके सरकार ने जमीन नहीं ली, या आपका पैसा मुआवजा नहीं दिया। 6 मार्च 2020 के आदेश ने वो और का एंड कर दिया, जैसा कि आपको पता ही है। और देश भर से हमको ये आ रहा है कि उसको रिव्यू को लेके क्या हो रहा है। और सही बात ये है कि आज 3 साल हो गए हैं, कोई प्रोग्रेस नहीं है। देश भर में लोग परेशान हैं क्योंकि दोनों अवस्था उनको, ऐसा बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर है कि दोनों चीजें लागू हो जाए। क्या लगता है कि रिव्यू को लेकर कुछ कदम
आपके तरफ से या किसान संगठनों की तरफ से उठने चाहिए? देखो, कोर्ट में जागा किसान हारेगा। हम तो ये है कि भाई ना इतने बड़े हम एडवोकेट कर सकते, ना किसान संगठन उस हिसाब से कोर्ट में जा सकता। कुछ हमारे वकील हैं जो एडवोकेट हैं जी। जो फ्री ऑफ कॉस्ट इस तरह के केसों को लड़ सकते कर रहे हैं, हम उनका धन्यवाद करते जी। हैं कि कोई फ्री ऑफ कॉस्ट इस तरह के जो जर्नल इशू होते हैं उनको उठा के उसमें मदद कर दें। रिव्यू आपको लगता है कि उस पर जल्द सुनवाई होनी चाहिए? देश होनी भर में चाहिए। लोग अगर परेशान कोई हैं। चीज आई है और ये क्योंकि लीगल एडवाइजर जो हैं उनसे बात करके इसमें बताएंगे और उनको कहेंगे कि भाई इस तरह के चीजें हैं, आप जाकर लगाओ और ये पब्लिक हियरिंग में ये चीजें आनी चाहिए। एक लास्ट, जो किसान आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, लैंड एक्विजिशन के बारे में समझना चाहें, उनको आप क्या राय देंगे? अगर मुआवजा बेहतर नहीं मिल रहा है या सफिशिएंट नहीं मिल रहा है तो वो कहाँ जाएं और क्या करें? राकेश जी, अंतिम में। भाई संगठन बनाओ, जहां कमजोर संगठन होगा वहां जमीन ये दान में भी ले लेंगे। जी। हमारे पास तो एक ही इलाज है, हमारा कोर्ट का, उसको तो हमारे पे है नहीं। लेकिन राकेश जी, सब लेकिन- आपकी तरह संगठन लेकिन बना अपना के संगठन सड़कों में बनाओ। नहीं आ सकते हैं। आप अपनी भी जानते- बात जी। रखें, जी। सरकारों के साथ में बात रखें, अपना जहां नहीं काम हो रहा भाई वहां बैठ जाएं। यही हमारे पे इलाज है, हमारे पे तो और दूसरा कोई रास्ता है नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। लैंड एक्विजिशन को लेकर आपने राकेश टिकैत जी की राय सुनी और निश्चित रूप से ये एक बड़ी लड़ाई है और जैसा कि राकेश जी कह रहे हैं कि अगर नहीं हो रहा है तो प्रोटेस्ट एक बड़ा साधन है। और राकेश जी तो 1 साल से ज़्यादा समय जब किसान आंदोलन चला तो उन्होंने एक प्रूव करके दिखा दिया कि भारत के इतिहास में इतना लंबा आंदोलन लड़ा गया। तो फिलहाल लैंड एक्विजिशन को लेकर आपके कोई प्रश्न हैं तो लगातार हमारा मोबाइल नंबर, ईमेल चल रहा है, आप हमको प्रश्न भेज सकते हैं। और राकेश टिकैत जी से अगर कोई बात या प्रश्न पूछना चाहें तो भी हमारा माध्यम आपको देगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, धन्यवाद साहब। थैंक यू। लीगल रिपोर्टर के सभी वीडियो को देखने के लिए लीगल रिपोर्टर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर दबाएं।